स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में आर्ग्यूमेंट जो मैनेजमेंट यूनिवर्सल है या नहीं है, हर जगह पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में सभी पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द यूनिवर्सलिटी। मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट दिए, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। According to Stephen Robbins, there are more than 5 dozen principles in the management. मैनेजमेंट में 5 डजन यानी 60 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स अवेलेबल है। Although most of them apply in accordance with the situation, जैसी सिचुएशन उनको इस हिसाब से अप्लाई किया जाता है, they cannot be called universal, इसलिए उनको यूनिवर्सल नहीं कह सकते, because they have not come true in the test of universality, क्योंकि यूनिवर्सलिटी में वो ट्रू नहीं है उस टेस्ट में। Various researcher has also confirmed that the principle of management applied in US cannot be applied equally in all country of the world। मतलब सभी कंट्रीज़ में वर्ल्ड की US में लगने वाले प्रिंसिपल सब जगह अप्लाई नहीं हो सकते। ग्रेट हॉस्टेज researcher from the Netherlands studied that management system of 40 countries in 1980s and concluded that since human attributes are different in different countries, American management principle cannot be universally applied। अलग अलग जगह की अलग अलग कंडीशन होती है, उस हिसाब से उसको यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं किया जा सकता। Not only this, but a single principle cannot be applied equally in two different type of अंडरटेकिंग्स। मतलब दो अलग अलग तरीके के अंडरटेकिंग्स में एक प्रिंसिपल भी है सब जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। मतलब एक सिंपल भी अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो बहुत सारे कैसे अप्लाई होंगे। दस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड प्राइमरीली ऑन 3 फैक्टर्स। मतलब 3 फैक्टर होंगे, उस हिसाब से मैनेजमेंट की थ्योरी काम करेगी। नंबर 1, कल्चर ऑफ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है उस कंट्री का। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा मैनेजरियल फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है उस हिसाब से। तो नंबर 1, कल्चर ऑफ द कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज द कल्चर ऑफ ईच कंट्री इज़ डिफरेंट, क्योंकि हर कंट्री का कल्चर अलग अलग होता है, रहन सहन तरीका अलग अलग होता है। सो ऑल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड इक्वली इन ऑल दिस कंट्री। इसलिए हर जगह पे हर जो प्रिंसिपल जो अप्लाई नहीं हो सकता है। नॉट ओनली दिस, देयर इज़ ऑल्सो सब कल्चर्स इन एवरी कल्चर, क्योंकि हर जगह पे सब कल्चर, जैसे इंडिया के अंदर राजस्थान, यूपी, एमपी, जो साउथ साइड अलग है, तो उनमें भी सब कल्चर है। सो द कल्चर ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम कंट्री कैन ऑल्सो भी डिफरेंट। इसलिए कल्चर वहाँ की एक कंट्री के भी जो है डिफरेंट हो सकते हैं। विच अफेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिससे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अफेक्ट होंगे। देयर फॉर द मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी कल्चर बॉन्ड, इसको कल्चर बॉन्ड कहा जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2 रीजन कैन वेरी लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो है, चाहे एक बिजनेस है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैं आपको भी यहाँ पे बताता हूँ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जिनका मेन टारगेट है प्रॉफिट कमाना है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जिनका मेन टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होकर सर्विस देना है। जैसे प्रॉफिट कमाना किनका है उद्देश्य, जैसे किसी की दुकान होती है वगैरह, या कोई भी MNC मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह, वो सभी बिजनेस के अंदर आएंगे। नॉन बिजनेस जैसे स्कूल, जिनका फर्स्ट मोटो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसी तरीके से हॉस्पिटल है, तो उससे सभी जो है वो सारे वो नॉन बिजनेस के अंदर आएंगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन, उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव सबके अलग अलग हो सकते हैं, चाहे बिजनेस हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। देयर कैन ऑल्सो भी डिफरेंसेज इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। ड्यू टू द डिफरेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव differences in the objective, the use of management principle can also vary। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल के यूज़ भी अलग अलग हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रकर, द प्रिंसिपल and competencies of business organization cannot be transferred to the non business organization। क्योंकि अलग अलग प्रिंसिपल है, उनमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लग सकते हैं। मैनेजरियल फिलोसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, in the managerial philosophy those belief and the convictions are included on the basis of which an organization can be organized। मतलब उन बिलीफ को और उन फिलोसफी के अंदर उनको लिया जाता है, उन बिलीफ को लिया जाता है जिसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। ऑर्गेनाइजेशन को सारा जो है अलग अलग मेंटेन किया गया पूरा। मतलब ऑर्गेनाइज का मतलब यहाँ पे क्या है,
कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं, कहाँ पे कितना रिसोर्सेज लेना है, कहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो जिस हिसाब से उनको ऑर्गेनाइज किया गया उस बिलीफ को ही फिलोसफी कहते हैं। द मैनेजरियल फिलोसफी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द हाई लेवल मैनेजर। मैनेजमेंट है हाई लेवल मैनेजमेंट, तो अपर लेवल मैनेजमेंट वही तय करता है। सबसे ऊपर जो मेन होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या मेन मैनेजर होता है जो हेड मैनेजर, वो उसको बोल सकते हैं। सिंस द मैनेजरियल फिलोसफी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफरेंट, देयरफॉर डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अप्लाइड। क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग फिलोसफी होती है, इसलिए अलग अलग प्रिंसिपल ही सब जगह अप्लाई करना ही बेटर रहता है। एक जैसे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। एस के भट्टाचार्य कंक्लूड आफ्टर द रिसर्च that there is a difference in the management principle of the professional managed and the family managed companies in India। यहाँ पे professionally managed companies और family managed companies उनके भी principle अलग अलग है। Differences are in relation to managerial capacity and qualities, performance, result, planning एंड डिसीजन मेथड, मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड कंट्रोल। मतलब हर जगह पे है उनकी जो है अलग अलग होंगे उनकी कैपेसिटी, चाहे परफॉर्मेंस को रिलेटेड हो, चाहे रिजल्ट के रिलेटेड हो, चाहे प्लानिंग, डिसीजन मेथड्स और मैनेजमेंट जो है कंट्रोल, उस हिसाब से सबकी जो है अलग अलग उनके अंदर क्वालिटीज़ होगी अलग अलग, क्योंकि उस अलग अलग क्वालिटी के कारण से अलग अलग वहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। अब आगे आता है इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है बट द प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सल बट इज सर्कमटेंशियल, यानी जैसी कंडीशन है वैसे उसमें प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। सो द मैनेजमेंट मस्ट टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्ट इन द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। ये सभी जो ध्यान रखना पड़ता है किसी जगह पे, ठीक है, ये सभी फैक्ट को है दिमाग में रखना पड़ेगा। कौन कौन से? दोज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर यूनिवर्सल एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज नेग्लिजिबल कैन बी परफेक्टली ट्रांसफर सच एज द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, थ्योरी ऑफ फोरकास्टिंग एंड सो ऑन। मतलब कुछ प्रिंसिपल है वो हर जगह पे एक जैसे अवेलेबल होंगे, जैसे कुछ प्लानिंग वगैरह है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है वो हर जगह पे करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन बिहेवियर आर नॉट यूनिवर्सल। जो ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से होंगे वो प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं होंगे। इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कीप इन माइंड सच एज द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, जैसे डायरेक्शन देना किस हिसाब से देना, जैसे लोगों को उस हिसाब से डायरेक्शन देना पड़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट करना, क्योंकि उनकी थ्योरी जैसी होगी उनकी जैसी फिलॉसफी होगी उस हिसाब से मोटिवेट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप एक्सेट्रा। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। इन तरीके से है जो है मैनेजमेंट की स्टडी, वहाँ पे ट्रांसफर नॉलेज किया जाएगा मैनेजमेंट का। कैसे? स्टडी ऑफ मैनेजमेंट लिटरेचर ऑफ डेवलप, मतलब इस तरीके से मैनेजमेंट की जो है स्टडी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। कैसे? स्टडी ऑफ मैनेजमेंट लिटरेचर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एंड रिसर्च ऑफ द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम। दोनों जो है नए जो मैनेजमेंट स्टडी को भी पढ़े और जो पूरे नए मैनेजमेंट सिस्टम के भी ध्यान रखें। ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब मैनेजर की ट्रेनिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्री के मैनेजर की ट्रेनिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो ताकि उनको जानकारी हो। बाय द मैनेजरियल कंसल्टेंट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी मैनेजरियल कंसल्टेंट्स जो वो भी उसमें ध्यान दें, उसमें भी मतलब वो भी इनका इनिशिएटिव लें। केस स्टडी ऑफ दोज मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ द मैनेजेस दैट मैनेजेस द बिजनेस इन लेस डेवलप्ड कंट्री। जो ऐसे MNCs है जो अपने सारा बिजनेस को लेस डेवलप्ड कंट्री में मैनेज करते हैं, उनकी भी जो है स्टडी करना, केस स्टडी करना, उनकी कंडीशन को देखना, जानना, वो सभी इसके अंदर आता है। द एरिया ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी ब्रॉड, क्योंकि मैनेजमेंट का एरिया बहुत बड़ा है। बिकॉज वेयर द ह्यूमन बींग वर्क एज ग्रुप, जहाँ पे ह्यूमन बींग ग्रुप में काम करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट इन सम फॉर्म वेदर द ग्रुप इज स्मॉल और बिग। मतलब जहाँ पे मैनेजमेंट है, क्या है यहाँ पे कि बिकॉज वेयर मैनेजमेंट वेयर ह्यूमन बींग वर्क एज ए ग्रुप, जहाँ पे ह्यूमन बींग वर्क करते हैं ग्रुप में, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट, वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। सम फॉर्म वेदर द ग्रुप इज स्मॉल और बिग, चाहे कोई हो, बड़ा हो, छोटा हो, द बिजनेस और इन अदर एरियाज। इन हेनरी फेयोल वर्ड, हेनरी फेयोल क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल साइंस, एक ऐसी साइंस है जो हर जगह पे लागू होती है। विच इज इक्वली एप्लीकेबल बी कॉमर्स, इंडस्ट्री, पॉलिटिकल, रिलीजन, वॉर और पब्लिक वेलफेयर। दैट मीन्स where the human being are involved attainment of objective by the collective endeavor, management is necessary। जहाँ पे सभी collectively किसी objective को पूरा करते ह्यूमन बींग, वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, दो तरीके से मैनेजमेंट के फील्ड को डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट द एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट
and second the various type of organization in which the management are used कॉल्ड द नॉन बिजनेस एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मतलब सबसे पहला क्या है कि मेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को जो है ध्यान रखना वो फंक्शनल एरिया कहा जाएगा, और नॉन फंक्शनल एरिया का किसको कहेंगे, जहाँ पे उसको खुद काम नहीं करके दूसरों से काम करवाना है। वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द मैनेजमेंट आर यूज्ड कॉल, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट को इतना, ठीक है, उसमें बताया है कि दो एरिया यहाँ पे कुल मिलाकर बताया। फर्स्ट एरिया तो कौन से, जहाँ पे मैनेजमेंट की खुद जो है एक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, और दूसरे जो है मैनेजमेंट को एक यूज़ किया जाता है। इन ग्लोबल कंपटीशन मार्केट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच स्टेक होल्डर का मतलब शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, जो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस के अंदर, हैव बिकम वेरी हाई। उन सबके जो है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गए। इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज एस्पिरेशंस, इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए ईच task has to be done with the help of expert and the specialized knowledge, whether it is small work or the work which can directly affect the organization। मतलब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करे उन सभी के अंदर जरूरी है। इन ऑर्डर टू इंक्लूड स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड द मैनेजरियल स्किल आर बीइंग यूज्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी एक्टिविटी एंड फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ एवरी रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें हर एक्टिविटी के अंदर और हर जो है बिजनेस रिसोर्सेज के जो है ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने के लिए मैनेजमेंट स्किल की बहुत ज़्यादा जरूरत है। देयर फॉर एवरी फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोफेशनल मैनेजर, हैंस इट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। जो भी फंक्शन है जो प्रोफेशनल मैनेजर के द्वारा किया जाता है उस सभी को फंक्शनल एरिया के अंदर लिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फंक्शनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट और फंक्शनल एरिया इनोवेटिव फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मतलब एक तो बिजनेस मैनेजमेंट जो जनरली करना है ट्रेडिशनली वो सभी, एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट करना, और इनोवेटिव आइडिया का मतलब नए नए तरीके निकाल कर मैनेजमेंट करना और उसको अच्छे से पूरा, ताकि फ्यूचर में फ़ायदा हो सके, ठीक है, उनके बारे में पूरी जानकारी लेना इसके अंदर आता है। अगली कड़ी में हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे द ऑपरेशनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।